हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में हम दो सब फाइलम पढ़ेंगे। एक का नाम है प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरे का नाम है दैट इज़ योर वर्टिब्रेटा। ठीक है, यानी कि जो आपका फाइलम कॉर्डेटा है इसमें जो मेन रोल प्ले करेगी चीज़ दैट इज़ योर वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अब देखो दो टर्म्स बार बार यूज होंगी। नंबर वन इज़ योर वेंट्रल। क्या कहते हैं, वेंट्रल। जब भी वेंट्रल आएगा तो मतलब फ्रंट साइड की बात हो रही होगी, एंड जब भी बात आएगी डॉर्सल की यानी कि बैक साइड की बात हो रही है। और कहीं कहीं जगह पे आप नोटिस करोगे कि जो आपकी नोटोकॉर्ड है या फिर वर्टिब्रल कॉलम है वो बीच से हॉलो भी हो सकती है, खाली भी हो सकती है। तो इट विल वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। दो टर्म्स आएंगी बार बार। वन इज़ नोटोकॉर्ड जो थोड़ी देर में ख़त्म भी हो जाएगा, फिर आएगा वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड जो रहती है इट इज़ लाइक अ वर्टिब्रल कॉलम, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, पर कई ऑर्गेनिज्म में ये सॉफ्ट हो सकती है कंपेयर टू वर्टिब्रल कॉलम। बॉडी जो रहेगी यहाँ पे सिलमेट रहेगी, यानी कि कैविटी एंड फ्लूइड बोथ आर प्रेजेंट। क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम रहेगा, यानी कि मिक्सिंग नहीं होगी अब ब्लड की। ठीक है, चैम्बर्स बनने लग जाएंगे, दो होंगे, कहीं पे तीन होंगे, कहीं पे चार होंगे, कक्ष बनने लग जाएंगे। और जो हार्ट होता है हमारा वो फ्रंट साइड में होता है, तो इसको बोल दिया हमने कि हार्ट इज़ वेंट्रल। कॉर्डेटा जो होता है वो दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है, एक है प्रोटोकॉर्डेट, दूसरा है आपका वर्टिब्रेट। सबसे पहले बात करेंगे प्रोटोकॉर्डेटा की। प्रोटोकॉर्डेटा जो होते हैं इनके अंदर नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट तो होता है, पर वो प्रॉपरली नहीं बना होता। ठीक है, प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होता, और थ्रू आउट द स्टेजेस ऑफ लाइफ ये बनता दिखाई देता है, यानी कि जब से पैदा होगा तब से लेके एंड तक। इसमें सिर्फ दो ऑर्गेनिजम्स देखेंगे हम। एक तो ये पहला दिखेगा आपको, इसको बोलते हैं बैलेनग्लोसस। क्या बोलते हैं, बैलेनग्लोसस। और ये जो अगला दिखेगा दैट इज़ योर सैकीग्लोसस। सैकीग्लोसस सिर्फ दो ही जो हमें ऑर्गेनिज्म है वो पढ़ने हैं, दैट इज़ बैलेनग्लोसस और दूसरा है आपका सैकीग्लोसस। ये जो यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इनको बोलते हैं प्रोबॉसिस ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोबॉसिस ग्लैंड, यानी कि सूंड ग्रंथि। सूंड ग्रंथि क्या होती है, तो जो सूंड ग्रंथि होती है वो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहता है, उत्सर्जन के लिए जो ऑर्गन रहता है उसको ये क्या कह देते हैं, प्रोबॉसिस ग्लैंड। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। और इन दोनों ही एग्जाम्पल को, यानी कि बैलेनग्लोसस और दूसरा आपका सैकीग्लोसस, इनको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ योर टंग वॉर्म। टंग वॉर्म के नाम से भी इनको जाना जाता है, कॉमन नेम है टंग वॉर्म इनके लिए। अब पता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे आप जा ही नहीं सकते, मतलब ऐसे नहीं जा सकते नॉर्मली। साइंटिस्ट वगैरह, जियोलॉजिस्ट, वो तो जाते रहते हैं। समंदर की सतह पे चले जाओ, और सतह पे क्या होगा, ज़मीन होगी ना वहाँ पे भी, तो उस ज़मीन के नीचे जाके ये रहते हैं। फिर ऊपर आते हैं, नरिशमेंट लेते हैं, फिर से नीचे चले जाते हैं। तो बहुत डेप्थ में जाके ये प्रेजेंट होते हैं, जो आपके बैलेनग्लोसस और सैकीग्लोसस हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स हैं। यानी कि प्रोटो यानी कि कोई चीज़ बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या चीज़ सिंपल है, तो यहाँ पे सिंपल है नोटोकॉर्ड। जो ह्यूमन बींग्स हैं वहाँ पे रीढ़ की हड्डी बोल देते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोल देते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट रहेगी, ऑल्दो वो प्रॉपर डेवलप नहीं थी। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नाउ जस्ट बिकॉज पानी के पास में है तो गलफेफड़े इनके प्रेजेंट होते हैं। गलफेफड़े जो होते हैं उनको गिल्स को बोलते हैं। इसके अलावा नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट है, इसका मतलब है अगर इनको कोई टच करता है तो दे कैन सेंस इट। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल ऑर्गन अलग होगा, अलग बॉडी पे होगा, और फीमेल ऑर्गन जो होगा वो फीमेल की बॉडी पे प्रेजेंट होगा। प्रोबॉसिस ग्लैंड एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उत्सर्जन के लिए प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट सब फाइलम वर्टिब्रेटा के ऊपर। अब वर्टिब्रेटा की जब भी बात करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़े टाइम तक नोटोकॉर्ड रहेगी, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, ताकि डिलीवरी इजी हो जाए उसकी। बच्चा जब पैदा होता है तो जो हमारी हड्डियाँ वगैरह होती थी वो सॉफ्ट थी जब हम बच्चे थे एक टाइम पे। पर यहाँ पे क्या रहता है, नोटोकॉर्ड बाद में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमारी अगर टोटल वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियाँ पूछी जाएँ तो दो तरीके से पूछी जाती है कि चिल्ड्रन के अंदर कितनी होती है। चाइल्ड यहाँ पे 5 साल से नीचे का रहता है तो उसकी रहती है 33। पर वहीं पे अगर बात करी जाए कि एडल्ट में कितनी रहेगी, तो एडल्ट में रहती है 26। होता क्या है, सबसे ऊपर की जो 7 हड्डियाँ होती हैं उनको बोलते हैं सर्वाइकल। बोलते हैं ना कि सर्वाइकल पेन निकल गया गर्दन के पास, तो दैट इज़ सर्वाइकल, यहाँ पे होता है टॉप पे। एंड जो इससे आगे की हड्डियाँ होती हैं 12, उनको बोल देते हैं हम थोरेसिक। थोरेसिक, ठीक है, इसको बोल देते हैं थोरेसिक। फिर आगे की और 5 हड्डियाँ आ जाती हैं, इनको हम बोल देते हैं लंबर, ये जो कमर वाली होती हैं आपकी। उसके बाद आती है सेक्रम। सेक्रम
सेक्रम भी 5 वाली आ जाती हैं जिनकी हेल्प से आप बैठते हो। और एक टाइम पे टेल बोन भी हुआ करती थी, ठीक है, बोलते हैं कि हम बंदरों से ही थे, पर हमारी जो टेल बोन है वो अंदर की तरफ रहती है, उसको बोलते हैं कॉगिक्स। क्या बोल देते हैं उसको? कॉगिक्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इंटरनल स्केलेटन प्रेजेंट है, बायलेटरल सिमेट्रिक है, यानी कि बॉडी को अगर बीच से कट करेंगे तो एक तरफ एक आंख जाएगी, दूसरी तरफ भी दूसरी आंख जाएंगी, नाक का जो पार्ट है वो भी एक को चला जाएगा, दूसरी तरफ को चला जाएगा। सो हेंस वी कैन से कि जो हमारी सिमेट्री है दैट इज बायलेटरल। और हम भी सिलमेट हैं, यानी कि कैविटी प्रेजेंट है। कैविटी इज़ लाइक कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल हार्ट के ऊपर से हमारा रिब केज भी प्रेजेंट होता है, पर जुड़े तो नहीं है, तो बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और वो जो फ्लूइड होता है, कैविटी होती है, उन दोनों को इकट्ठे बोल देते हैं सिलमेट। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है यहाँ पे 3 लेयर्स आ जाएंगी। नंबर 1 इज एक्टोडर्म, दूसरा आ जाएगा एंडोडर्म, देन आता है आपका मीजोडर्म। एम्ब्रियो जब बनता है तो ये तीनों लेयर्स डेवलप कर जाती हैं। उसके बाद देखेंगे तो पेयर्ड अपेंडेजेस रहेंगे, जैसे हमारी बाजुओं में भी हैं, एक पेयर है ना बाजुओं का, और एक हमारी टांगों का पेयर है, तो लिम्स प्रेजेंट रहेंगे, अपेंडेजेस प्रेजेंट रहेंगी। जैसे बाजुओं वाले पार्ट को बोल देंगे हम फोर लिम्ब, वैसे टांगों की बात करेंगे तो उसको बोल देंगे हाइंड लिम्ब, ठीक है, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। हार्ट जो रहेगा वो वेंट्रल है, यानी कि फ्रंट साइड में रहेगा। चैम्बर्स देखें, यानी कि कक्ष देखोगे तो डिफरेंट मिलेंगे, कहीं कहीं जगह पे बस 2 चैम्बर होंगे, ऊपर ऑरिकल नीचे वेंट्रिकल, कहीं कहीं जगह पे 3 चैम्बर बन जाएंगे, यानी कि 2 ऑरिकल आ जाएंगे ऊपर और नीचे एक वेंट्रिकल आ जाएगा। कई जगह पे जैसे हमारा एग्जाम्पल अगर ले लें तो वहाँ पे 4 चैम्बर बन जाएंगे, ऊपर 2 ऑरिकल आ जाएंगे, नीचे वेंट्रिकल्स आ जाएंगे, तो इन 2 वे तो चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे अब हार्ट के अंदर। पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट है, कईयों की बाहर को पूंछ निकल के आएगी, हमारे पास भी टेल बोन है, कॉगी जिसको हमने बोला, या फिर कॉक्सियल भी बोल देते हैं, पर हमारा क्या है कि वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको 6 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सी है 1 बाय 1 देखते हैं, पर उससे पहले एग्जाम्पल्स देख लो। सैलमेंडर हो गया, हैग फिश होगी, कैंगरू आ गया आपका, स्पाइनी एंटेटर, स्नेक, चाइनीज रिंग नेक फिजेंट, देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल जो कि आपके वर्टिब्रेटा में रहेंगे। सबसे पहली क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर शेप है उसकी। स्टोमेटा का मतलब है माउथ, तो जिसका भी सर्कुलर माउथ होगा वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, आपकी क्लास साइक्लोस्टोमेटा में आ जाएगा। एंड ये जॉलेस वर्टिब्रेट्स रहते हैं, ये देखो इनका फेस देखना ध्यान से, दिस वन, ये है आपके जॉलेस वर्टिब्रेटा। अब इनका अगर आप माउथ ध्यान से देखोगे ना तो दांतों की जगह इनको कुछ चिपकने के लिए मिला हुआ है, तो ये क्या करती हैं, बड़ी बड़ी जो मछलियाँ होती हैं ना उनके साथ जाके चिपक जाती हैं बाहर और उनसे अपना नरिशमेंट लेना शुरू कर देती हैं। यानी कि ये परजीवी हैं। परजीवी भी कैसी, तो बाह्य परजीवी, एक्टोपैरासाइट ये होती हैं, बाहर ही चिपक रही है ना, अंदर थोड़ी जा रही, तो बॉडी के अंदर जाती तो एंडोपैरासाइट बोलते, पर ये बाहर ही रह रही हैं, एक्टोपैरासाइट इसको हम बोल देते हैं। इलोंगेटेड बॉडी है, काफ़ी लंबी लंबी मिलेंगी आपको, ये देखो काफ़ी लंबी लंबी मिलेंगी। उसके बाद फिश लाइक बॉडी है, मछली की तरह है। माउथ सक्टोरियल है, सक्टोरियल का मतलब चूसने वाला है, कि चिपकेगी तो चूसना शुरू कर देगी, वहाँ से क्या चूसेगी, तो नरिशमेंट चूसेगी, ठीक है, सक करेगी उस चीज़ को। देन कमिंग टू नेक्स्ट, कि इनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी स्लाइमी रहती है। म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। एक्टोपैरासाइट्स हैं, यानी कि बाहर चिपकती हैं, माउथ को स्टिक कर देती हैं बाकी फिशेस के साथ और उससे अपना नरिशमेंट ले लेती हैं। स्केललेस होती हैं, इनके ऊपर कोई स्केल्स नहीं मिलेंगी। नॉर्मली आप जब जो लोग फ़िश वगैरह खाते होंगे उन पे आपने देखा होगा ये ऐसे स्केल्स जैसी प्रेजेंट होती हैं, आपको साइक्लोस्टोमेटा में कोई ऐसी स्केल नहीं मिलेगी। अनपेयर्ड फिन होते हैं, यानी कि ये मछली है आपकी, इसके ऊपर फिन्स तो प्रेजेंट हैं पर अनपेयर्ड रहेंगे। जब भी आप मछली ड्रॉ किया करते थे तो कुछ ऐसे करते थे, लाइक दिस, एक ऊपर बनाते थे एक नीचे बनाते थे, तो इसके केस में सिर्फ ऊपर ही होगा, या तो आगे जाके पीछे भी मिलेगा आपको। मस्कुलर ये वाला पार्ट जो होता है ये तो स्विम करने के लिए होता है, तो फिन जो होते हैं वो अनपेयर्ड मिलते हैं। और रेस्पिरेशन यानी कि श्वासन की अगर बात करें तो गल फेफड़ों से करते हैं, गिल से करते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी कि ठंडे खून वाले एनिमल्स हैं, जिसका मतलब है बाहर के टेम्परेचर के साथ अपना ये टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते। जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर फ़ारेनहाइट्स में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट्स आ जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे ठंड आती है तो हम क्या करते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं ना, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो वैसे ही नॉर्मल आ जाता है। फिर गर्मियाँ होती हैं तो हम क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ ज़्यादा पहनते हैं। कॉटन क्लोथ नहीं पहने तो उसके अलावा क्या होता है कि हम ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते, बॉडी पे एक ही लेयर पहननी होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी ने स्वेटिंग करनी होती है और स्वेट की हेल्प से क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं, ये नहीं अपने आप को
अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते, तो ये डिफरेंस आ जाता है। टू चैम्बर्ड हार्ट है, यानी कि दो कक्ष बने हैं, एक है इस तरह से ऑरिकल, एक तरफ है वेंट्रिकल। जनरली ऑरिकल ऊपर होता है और वेंट्रिकल नीचे होता है। एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है पर कार्टिलेजिनस है। कार्टिलेजिनस जैसे अपने कान को टच करो, कान ऐसे लगता है ना जैसे बोन भी हो सकती है या फिर मसल है, पता ही नहीं चलता, तो दैट कंडीशन इज कार्टिलेज। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और पूरी लाइफ प्रेजेंट होती है। एक्वेटिक है, यानी कि कैसे हैं, जलीय हैं, पानी के अंदर ही मिलेंगे आपको। एग्जाम्पल्स बड़े सारे हैं, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे जिनको हम बोल सकते हैं, माइग्जेन या फिर हैगफिशम जिनको बोल देते हैं। तो ये आपको लैम्प्रे और माइग्जेन जो है वो साइड में दिखाई दे रही होंगी। अगली क्लास आती है पाइसेस। पाइसेस, अब दो तरह की मछलियाँ मिल सकती हैं आपको, एक जो मिलेंगी उनमें मे भी हड्डियाँ प्रेजेंट हो, एक जो मिलेंगी वो मे भी कार्टिलेजिनस हो। ठीक है, जैसे आपका कान का पिन्ना है वैसी भी मिल सकती हैं। तो मछलियाँ आ जाएंगी आपकी पाइसेस में। आपने एक राशिफल भी सुना होगा, ज़ोडिएक साइन भी पाइसेस, मीन राशि जिसको बोलते हैं, तो मछली उस पर साइन बना होता है। एक्वेटिक एनिमल है, यानी कि मरीन है या फिर फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। मरीन यानी कि समंदर महासागरों में मिलेगी, फ्रेश वाटर यानी कि आपके रिवर और लेक्स में आ जाएगी। स्किन जो रहेगी इनकी वो स्केल से कवर्ड है, देखा होगा आपने ऐसे मछलियों के ऊपर बड़ी सारी स्केल्स वगैरह बनी रहती हैं। और एक पीछे क्या होती है, मस्कुलर सी टेल होती है जो इनको मूवमेंट करने में हेल्प करती रहती है, मूव करने में हेल्प करती रहती है। ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं ये, तो ऑक्सीजन ले लेते हैं फ्रॉम वाटर, H2O से। ठीक है, पानी से ले लेते हैं। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, यानी कि ठंडे खून वाले हैं, ये भी क्या करते हैं, अपना टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते विद द चेंजिंग टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट। पेयर्ड फिन प्रेजेंट होते हैं इनके। स्केलेटन जो होते हैं वो कार्टिलेजिनस भी हो सकता है जैसे कि शार्क्स होगी, और बोनी भी हो सकता है जैसे आपकी टूना आ गई, रोहू आ गई, ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। मड स्कीपर होती है एक। मड स्कीपर अगर आपने नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखा हो कभी तो ऐसी दिखती है। इसको क्या होता है, इसके पास जो फिन्स होते हैं वो इसको वॉक करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल समंदरों की सतह पे प्रेजेंट मिलेगी आपको, कभी भी हाइट पे नहीं मिलती है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है मैंड्रिन फिश का। मैंड्रिन फिश जो होती है ये काफ़ी सुंदर भी होती है पर पॉइजनस भी होती है। एंगलर फिश, साइड में देखो, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनिसेंस। बायोल्यूमिनिसेंस का क्या मतलब होता है, इनके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं ल्यूसीफिरेज। ल्यूसीफिरेज जब एटीपी के साथ मिलता है तो दे प्रोड्यूस लाइट। और शक्ल इसकी देखो काफ़ी एंग्री मोड में है, तो इसी वजह से एंगलर फिश इसका नाम पड़ गया। एक्जोसीटस, ये फ्लाइंग फिश होती है। लाइन फिश आएगी। स्कॉलियोडॉन, इसका कुत्ते की तरह मुंह होता है तो इसको डॉग फिश भी बोल देते हैं। एक प्रिस्टिस आती है, आपने आरी देखी होगी, ठीक है, कारपेंटर्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, इनके आगे वैसा ही सेम बना होता है, 100 बनी होती है आगे, ऐसे कांटे कांटे लगे होते हैं इस पर। तो ये डराने के लिए भी होती है और बचने के लिए भी होती है, तो इसको 100 फिश बोल देते हैं। प्रिस्टिस इसका साइंटिफिक नेम आ जाएगा। स्टिंगरे भी होती है एक, बहुत पॉइजनस मिलेगी। रोहू है, फ्रेश वाटर में मिलती है जनरली। सी हॉर्स आपको पाइसेस में मिलेगा। जो सी हॉर्स है इसका खास फीचर ये है कि इसके अंदर ब्रूड पाउच प्रेजेंट है, यानी कि जो मदर होती है वो क्या करती है, अपने अंडे इसके ब्रूड पाउच में ले कर देती है। तो यहाँ पे जो मेन पेरेंट होता है जो बच्चों को जन्म दे रहा है वो कौन रहता है, वो सी हॉर्स रहता है। ठीक है, तो ये वर्टिकली मूव करता है, और जैसे मछलियाँ जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल मूव करती हैं या फिर घूमते हुए बस वर्टिकल जाती हैं, फिर दोबारा से हॉरिजॉन्टल मूव करना शुरू कर देती हैं। ये जो सी हॉर्स होता है ये ऊपर को चल रहा होता है, ऐसे वर्टिकल चलता है, वर्टिकल चलेगा मतलब एक सीधी लाइन में चलेगा। तो ये यूनिक फीचर है इसका, न्यूज़ में भी देखने को मिलता रहता है। इंडियन ओशन से एक दिन उड़ीसा की साइड में बे ऑफ बंगाल में आ गया था ये, ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज़ आर्टिकल्स में आते रहते हैं। टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे होती है, ये करंट मारती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास आती है एम्फीबिया, उभयचर वाले, उभचर भी बोल देते हैं जिसको। ये क्या करते हैं, ये पानी में भी रह लेते हैं और पानी के साथ साथ लैंड सरफेस पे भी रह लेते हैं, ज़मीन पे भी रह लेते हैं। और ये अंडे ले करते हैं, यानी कि कैसे हैं, अंडाशय वाले हैं। अंडाशय मतलब ओवीपेरस हैं, ले करते हैं एग्स को, बच्चों को डायरेक्ट जन्म नहीं देते, ये क्या करते हैं, दे ले एग्स। स्किन जो होती है इनकी काफ़ी स्मूथ होती है, रफ़ भी हो सकती है, मॉइस्ट यानी कि गिल्ली सी भी होगी, स्लाइमी यानी कि चिपचिपी भी हो सकती है बिकॉज ऑफ द म्यूकस ग्लैंड। जस्ट बिकॉज ये पानी में भी रह रहे हैं एंड ज़मीन के ऊपर भी रह रहे हैं, तो जब ज़मीन पे आते हैं तो इनका म्यूकस ग्लैंड क्या करता रहता है, एक स्लाइमी सी लेयर सिक्रीट करता रहता है जिससे ये अपना बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस कर पाते हैं। क्योंकि ये भी कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड है, तो उसके लिए इनको म्यूकस ग्लैंड मिले हुए हैं। जो इनकी श्वासन है वो गलफेफड़े यानी कि गिल से भी चलेगी या लंग से भी चलेगी। इसमें जो हार्ट मिलेगा वो 3 चैम्बर्ड रहता है, ऊपर 2 ऑरिकल और एक नीचे वेंट्रिकल। एग्जाम्पल आ जाएंगे, कॉमन फ्रॉग आ गया, ट्री फ्रॉग, सैलामेंडर। ये जो सैलामेंडर है ये एक ऐसा एम्फीबियन है जिसके पास पूंछ होती है, तो पूंछ वाला है ये। रेप्टीलिया,
क्लास रेप्टिलिया एज यू कैन सी, क्रोकोडाइल आ गया, स्नेक आ गया, वो सारे इसी के अंडर आएंगे। ये क्रॉल करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। ये क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स इनको हम बोल देते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो सिर, नेक यानी कि धड़, ट्रंक यानी कि जो पेट वाला हिस्सा है, और टेल, इन सब में डिवाइडेड होती है, 4 हिस्सों में डिवाइडेड रहती है। जो बॉडी है वो ड्राई होती है और वाटर प्रूफ कवर से कवर्ड होती है स्किन इनकी, तो उससे इनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। और रेस्पिरेशन इनकी लंग से रहेंगी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये लैंड के ऊपर मिलेंगे आपको। कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी होंगी जो वाटर में मिलेंगी। लिम्ब्स जो होते हैं इनके वो टेट्रापोड होते हैं। टेट्रापोड यानी कि 4 पैरों वाले, टेट्रा यानी कि 4 एंड पॉड मीन्स पैर। पेंटाडेक्टाइली कंडीशन मिल जाती है। पेंटा का मतलब रहता है 5 एंड डेक्टाइली का मतलब रहता है फिंगर्स। उसके बाद क्लॉड डिजिट्स मिलेंगे। क्लॉड डिजिट्स का मतलब है कि जो आपके हाथ होते हैं ना, जैसे हमारे पास नाखून होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं। टीथ प्रेजेंट होते हैं, पर टॉर्टोइज और टर्टल के अंदर टीथ प्रेजेंट नहीं होते, दे आर वेरी सॉफ्ट। हार्ट जो होता है इनका वैसे तो 3 चैम्बर्ड होता है, पर एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट रहता है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। और ज़्यादातर जो रेप्टाइल्स हैं वो ओवीपेरस होते हैं, यानी ये अंडे ले करने वाले होते हैं, एग ले करने वाले होते हैं। कुछ जो होते हैं वो वीवीपेरस हैं, यानी कि बच्चे भी प्रोड्यूस करते हैं, दे गिव बर्थ टू ऑर्गेनिजम्स। कोल्ड ब्लडेड है, यानी कि बाहर के टेम्परेचर के साथ अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते, तो कोल्ड ब्लडेड है। टेरेस्ट्रियल भी है, यानी कि ज़मीन पे भी रहते हैं। एक्वेटिक भी हैं, यानी कि पानी में भी मिल जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे कैमेलियन, आपका गिरगिट जो होता है, लीजर्ड, छिपकलियाँ, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, कोबरा आ गया, पाइथन आ गया। कोबरा की एक खास बात होती है, ये जो आपका किंग कोबरा होता है, जैसे बाकी सांप जो होते हैं वो कभी भी नेस्ट नहीं बनाते, घोंसला नहीं बनाते, पर कोबरा जो होता है ये अपने अंडों के लिए प्रॉपर एक नेस्ट बनाता है। दैट इज़ अ यूनिक फीचर। एव्स की बात करें तो इनका साइज़ जो है वो छोटे से लेके बड़े तक वेरी करता रहता है। जैसे छोटे से की बात करें तो हमिंग बर्ड आ जाता है इसमें, स्मॉलेस्ट बर्ड। ऑस्ट्रिच की अगर बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, बिगेस्ट बर्ड, ठीक है। ऑस्ट्रिच जो था ये आपका बिगेस्ट बर्ड है। टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स होते हैं। टेट्रा यानी कि यहाँ पे भी 4 पैर आपको मिल सकते हैं। 4 पैरों में इनमें कुछ खास बात आ जाती है, जैसे हमारी बाजुओं को बोलते हैं ना 4 लिम्स, और टांगों को बोल देते हैं हाइंड लिम्ब। इन बर्ड्स के जो 4 लिम्स है ना वो फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। फ्लाई करने में क्या मतलब है कि इनके जो 4 लिम्स थे वो अडेप्ट हो गए थे इनटू विंग्स, पंखों में अडेप्ट हो गए थे, जिसकी वजह से इनके अंदर टेंडेंसी आ गई टू फ्लाई। और इनकी जो हड्डियाँ होती हैं उसमें भी एक खास बात होती है, जैसे हमारी हड्डी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, डेंस होती है। इनकी हड्डी एक तो लाइट वेटेड रहेगी, वज़न भी कम है। क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर बड़े सारे पोर्स प्रेजेंट हैं, और जब पोर्स आ जाते हैं बॉडी के ऊपर तो उससे हल्की हो जाती है और इनको उड़ने में ईजी हो जाता है सब, तो फ्लाइट ईजी हो जाती है इनके लिए। एंड जो फैदर है वो मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी को कवर करके रखता है। अब ये वार्म ब्लडेड आएंगे। कभी आपने नोटिस किया हो बर्ड्स वगैरह को, तो जैसे ठंड का मौसम आता है ना तो ये अपने पंख क्या करते हैं, एकदम से ऐसे फैला से लेते हैं और उसके अंदर बैठ जाते हैं चुपचाप। क्यों? क्योंकि जो आपके फैदर्स होते हैं वो इंसुलेशन कर देते हैं। इंसुलेशन मतलब जो हीट अंदर बॉडी की ट्रैप हो रखी है उसको बाहर नहीं निकलने देते। तो ये कैसे हैं? वार्म ब्लडेड हैं, यानी कि अपना बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख सकते हैं। और गर्मियों में देखना इन्होंने अपनी पंख की ऐसी पतली सी लेयर बना दी होती है और आराम से बैठे होते हैं, ठीक है। तो बोन जो होती है वो एंडोस्केलेटन है, यानी कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और लाइट होती है और काफ़ी स्पॉन्जी होती है, स्पॉन्ज की तरह होती है। और इनकी बोन जो होती है वो स्पेशल टाइप की होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन। ऑस्ट्रिच जो होता है वो उड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इसका वेट ही इतना ज़्यादा होता है और पंख छोटे हैं, तो उस वजह से उड़ नहीं पाता। ब्रेथ ये लंग्स के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये एयर की प्रेजेंस में है। वाटर में भी करते हैं, स्विमिंग तो करते हैं, पर ऊपर की सतह पे करते हैं। सो दे आर वार्म ब्लडेड। फैदर्स जो होते हैं इनके कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा। क्लोएका भी प्रेजेंट है, यानी कि एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट है जिसको क्लोएका बोलते हैं। ओवीपेरस हैं, यानी कि एग वगैरह ले करते हैं। फिर आती है क्लास मेमेलिया। सबसे इवॉल्व, सबसे विकासित अगर हम बोलें कौन सी क्लास है तो वो क्लास मेमेलिया है, और क्योंकि इसमें सबसे एडवांस्ड वर्जन भी आता है किसका, ह्यूमन बींग्स का। जो बॉडी है वो हेड, नेक, ट्रंक, टेल में डिवाइडेड हो रखी है। हम अपने आईलिड्स को जो है, हमारे जो आईलिड्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं, बंद कर लेते हैं ना हम, आंखें खोल भी लेते हैं जब मर्जी करें। वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहता है। हेयर और सबक्यूटेनियस फैट भी प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में एक टिश्यू पड़ा था हमने, कौन सा, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज तक क्या काम था इसका, हीट को ट्रैप करके रखना। इसी वजह से तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रह पाता है। फीमेल जो होती हैं उनमें मेमेरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
फीचर जो किसी एनिमल के पास होना चाहिए वो है मेमेरी ग्लैंड। अगर मेमेरी ग्लैंड एब्सेंट है तो उसको फिर हम मेमेलिया में नहीं डाल सकते। तो जिनके अंदर ये स्तनधारी होते हैं, ये स्तनधारी मेमेरी ग्लैंड्स कंसिस्ट करे होते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं नरिशमेंट के लिए। ईयर पिन्ना प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कान होता है, ईयर पिन्ना जो होता है यहाँ पे वो प्रेजेंट होता है। बॉडीज जो होती हैं वो फर, एनिमल्स के केस में डॉग हो गए, कैट्स हो गया, आपने देखा होगा फर प्रेजेंट होता है, जबकि ह्यूमन बींग्स को देखोगे तो हेयर प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं, क्योंकि अब हमारी अडेप्टेशंस हो चुकी हैं। जब आदि मानव थे तो वो लोग तो उनकी बॉडी पे तो बड़े लंबे लंबे हेयर होते थे, पर हमारी बॉडी पे उतने नहीं अब मिलते। क्यों? क्योंकि हम डेवलप हो चुके हैं, डेवलप इन द सेंस कि अब क्लोथ्स हैं प्रॉपर, तो जब सर्दी आती है, गर्मी आती है, उसके हिसाब से हम अडेप्ट हो जाते हैं। 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं ना, पेंटा का मतलब होता है 5, यानी कि 5 उंगलियां हैं आपको। एक बाजू के आगे देखोगे अपने हाथ पे तो 5 उंगलियां हैं, पर दूसरी बाजू पे भी तो देखोगे अपने हाथ पे तो 5 उंगलियां हैं। तो 2 क्या है हमारे पास, पेंटाडेक्टाइल के लिम्ब हैं। तो ये तो एक ही पेयर हुआ, बाजुओं की ही बात हुई यहाँ पे, यानी कि 4 लिम्स की ही बात हुई है। हाइंड लिम्ब भी तो हैं, हाइंड लिम्ब आपकी यानी कि टांगे। तो टांगों की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे भी 5 उंगलियाँ मिल जाएंगी। तो 5 अगर उंगलियाँ मिल रही हैं तो हमारे पास यस 2 बाजुएँ और 2 टांगे, और इनके हाथ देखेंगे तो 5 उंगलियाँ ऊपर, 5 उंगलियाँ बाजुओं पे। तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, पेंटाडेक्टाइल कंडीशन बन गई। और उसके बाद टिप देखोगे अगर अपनी फिंगर की, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, नेल प्रेजेंट होते हैं। तो वैसे कई एनिमल्स में आपको क्या मिल जाएगा, क्लॉज वगैरह मिल जाएंगे, क्लॉज यानी कि पंजे मिल जाएंगे। कईयों में हूफ मिल जाते हैं, हूफ यानी कि खुर जो होते हैं, जैसे हॉर्सेस, बफलो, काउज, इन सब में आपने देखे होंगे, तो वो बन जाते हैं। नाउ हमारी ये जो बाजुएं हैं, टांगे हैं, ये अडेप्ट कर जाती हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे अपनी लेग्स को देखो, लेग्स को अगर देखेंगे तो ये किस चीज़ में हेल्प कर रही हैं, वॉक करने में हेल्प कर देती हैं, रन करने में हेल्प कर देती हैं, ठीक है। पर बिल्ली को देखना कभी, उसकी जो पीछे वाली टांग होती है ना वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि उसको ऊपर को जंप करना होता है, जबकि आगे वाली बिल्कुल स्ट्रेट सी होती है। तो पीछे वाली जो टांग होती है इट हेल्प्स इन जंपिंग, जंप करने में, रन करने में, वॉक करने में। और स्विमिंग के लिए क्या होता है, फिन्स बन गए होते हैं 4 लिम्स के, ठीक है, फिन्स वगैरह बन जाते हैं। बरोइंग के लिए, बरो जिसको भी करना होता है उसका देखना कि जो आगे वाला 4 लिम्ब होता है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है, क्योंकि आगे वाली बाजुएं ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। फ्लाई करने के लिए अभी देखा बर्ड्स के अंदर 4 लिम्ब मॉडिफाई हो चुके हैं विंग्स के अंदर। हार्ट जो रहेगा वो 4 चैम्बर्ड रहेगा, यानी कि 2 ऊपर ऑरिकल आ जाएंगे और नीचे वेंट्रिकल्स आ जाएंगे। स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। वीवी पेरेस हैं, यानी कि बच्चों को जन्म देते हैं। एक्सेप्शन भी हैं 2, एक है डक बिल्ड प्लेटिपस, ये डक बिल्ड प्लेटिपस है, और ये जो इकिडना है, इन दोनों में एक खास बात है, डक बिल्ड प्लेटिपस, इसके पास भी मेमेरी ग्लैंड है, ऊपर भी मेमेरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज मेमेरी ग्लैंड प्रेजेंट है तो हम इसको कहाँ पे डाल सकते हैं, क्लास मेमेलिया के अंदर, डन। पर इनकी एक खास बात और है कि ये एग ले करते, बच्चों को जन्म नहीं देते, ये एग ले करते हैं, अंडे ले करते हैं। तो ये एक्सेप्शन आ गई आपके पास। और जो मैमल्स होते हैं वो हर टाइप के हैबिटेट में रह लेते हैं। ज़्यादातर देखोगे तो टेरिस्ट्रियल मिलेंगे, पर कुछ एक एक्वेटिक भी मिलेंगे, जैसे वेल, कुछ एक फ्लाई करते हुए भी आपको मिलेंगे, जैसे कि बैट्स, चमगादड़ जो होती है उसको भी मेमेरी ग्लैंड है, तो इस वजह से वो भी किस में आती है, मेमेलिया में। तो वेल होगी, डॉल्फिन, डॉल्फिन भी आपकी इवन मेमेलिया के अंदर ही आती है, क्योंकि मेमेरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। हॉर्स, डियर, कैंगरू, एलिफेंट, फॉक्स, हैमस्टर, बियर, काउ, so ये all are the examples of class Mammalia including us. So you can solve these questions by pausing the video और try करो, और उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हो। So that's all about today's lecture. Thank you everyone. Have a nice day. Keep studying, keep watching. Thank you everyone.